जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, हर कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहिए और जो आप करना चाहते हैं वो आप करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए बहुत विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि साल 2026 तो चल रहा है, लेकिन हर साल में कुछ टाइम फ्रेम ऐसा होता है जहां पर कुछ ना कुछ बहुत बड़े परिवर्तन हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। अब चाहे वो स्टडीज हो, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे फिर हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे फिर हमारा वैवाहिक जीवन हो, हमारा स्वास्थ्य हो, बहुत बड़े बड़े बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। अब ये साल 2026 के 3 महीने हैं दोस्तों, अप्रैल, मई, जून, जिन पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि 3 महीनों में क्या होने वाला है। क्योंकि इन 3 महीनों के अंदर देवताओं के गुरु बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे। एग्जॉल्टेड का मतलब है उच्चस्थ हो जाएंगे, उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ मंगल स्वयं राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य भी उच्च राशि में प्रवेश कर लेंगे। अब ये प्लेनेट के जो ट्रांजिट है इन 3 महीनों में, ये आपके लिए क्या फलदायक है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, ये बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। और जो भी आपके मन, दिल और दिमाग में प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का जवाब आपको देने वाला हूं। चलिए फिर दोस्तों, करते हैं शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यह कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जान लेते हैं अप्रैल, मई, जून धनु राशि कैसा होगा आपके लिए। धनु राशि है आपकी, राशि के स्वामी बनते हैं आपके जुपिटर बृहस्पति, इतना तो आप शायद जानते होंगे। बृहस्पति आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th हाउस में आपके मंगल, सूर्य, शनि है चतुर्थ भाव में। 3rd हाउस तीसरे घर में है राहु बुध। पंचम 5th हाउस में है शुक्र। तो आपके 9th हाउस में है केतु। ये अप्रैल 2026 का ट्रांजिट है। ओके, अब आप समझिए, राशि के स्वामी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि फर्स्ट हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट अवर सेल्फ, हमारा नेचर, स्वभाव, हमारा इम्यूनिटी माना जाता है फर्स्ट हाउस, है ना। अब फर्स्ट हाउस के स्वामी बृहस्पति तो 7th हाउस में बैठे हैं, है ना। ये 8th हाउस में आएंगे 2 जून को, जो बहुत बड़ा महापरिवर्तन है। अगर हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को पकड़ें इस चार्ट से, आपके हेल्थ को देखें, तो मंगल भी केंद्र में है, यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे। सूर्य भी केंद्र त्रिकोण में ट्रांजिट करेंगे। लेकिन जब मंगल ग्रह आपके यहां पर आएंगे, कहां पर, 6th हाउस में प्रवेश करेंगे, ठीक है, 21 जून के बाद, तब सिर्फ आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कब? 21 जून के बाद। लेकिन 21 जून से पहले आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 21 जून के बाद होगा तो आखिर क्या होगा जो आपको ध्यान रखना है? ये होगा कि आपको थोड़ा स्टमक रिलेटेड ध्यान रखना है, इन्फेक्शन जल्दी हो जाए आपको। मंगल जब छठे घर में जाएंगे 5th लॉर्ड होके, तो आप कहीं ट्रैवलिंग पे, पार्टीज में कहीं जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, खाने पीने का कंट्रोल रखना होगा। इम्यूनिटी डाउन थोड़ा देखा जा सकता है 21 जून के बाद। अप्रैल, मई के बारे में बात करूं, बहुत अच्छा है, कोई स्वास्थ्य में कमी नहीं है, क्योंकि एक तो मंगल यहाँ है, फिर यहाँ प्रवेश करेंगे। ऑब्वियसली आपके मंगल पंचम भाव में आएंगे 11 मई को, और 5th लॉर्ड इन 5th हाउस, ये बहुत ही अच्छा राजयोग है। पंचमेश, पंचम स्थान में, जो कि आपकी शिक्षा को, अगर मैं स्टडीज के बारे में विचार करूं यहाँ पे आपके साथ में, तो स्टडी को लेकर ये बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि 5th हाउस पढ़ाई का होता है, और 5th लॉर्ड मंगल अपने ही घर में ट्रांजिट करेंगे 11 मई को। 11 मई के बाद अगर आपका रिजल्ट है तो रिजल्ट खोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा यस आप सक्सेस है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब पंचम के स्वामी पंचम स्थान में मंगल आएंगे तो कितना मजबूत कर रहे हैं पंचम स्थान को। इवन 14 अप्रैल से लेके 15 मई सूर्य भी पंचम स्थान में रहेंगे। तो ये टाइम फ्रेम जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्योंकि गवर्नमेंट के कारक कौन है? यस यस, किंग ऑफ प्लेनेट सूर्य। सूर्य ही गवर्नमेंट जॉब लगवाते हैं। तो सूर्य की स्थिति देखो, पहले यहां पर है मित्र के घर में, फिर उच्चस्थ हैं, फिर छठे घर में भी सूर्य खराब नहीं माने जाते चंद्रमा से। तो दिख रहा है कि ये 3 महीने हैं आपके लिए जहां आपको गवर्नमेंट एग्जाम डेफिनेटली अच्छा है आपके लिए, आपको करना चाहिए, एग्जाम देने चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, फॉर्म फिल करना चाहिए। और 11 मई के बाद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। 11 मई से लेकर 21 जून के बीच में बहुत अच्छा है, और इस बीच में बहुत बड़ा डिसीजन आपको ले लेना चाहिए पढ़ाई में। वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और जान लेते हैं आपकी लव लाइफ, राहु के साथ में बुध हैं, शनि, मंगल, सूर्य। शनि 1st हाउस को देख रहे हैं। थोड़े जिद पर कंट्रोल करो, थोड़ा पेशेंस पे कंट्रोल करो सजिटेरियस धनु राशि, और अपने आप को ही हमेशा सर्वोत्तम मत समझो। अपने आप को ही हमेशा आप
ये मत समझो कि मैं ही ठीक हूं और मैं ही सही हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, दूसरा नहीं है अपने लव लाइफ में या किसी भी चीज को लेकर। क्योंकि पंचम में हालांकि मंगल तो आएंगे 11 मई को, तो ये आपके ब्रेकअप्स थे या फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर आपकी कोई किसी तरीके की कोई मिसकम्युनिकेशन था, मतलब बातचीत बंद थी किसी तरीके से, तो 11 मई के बाद मंगल जब अपने घर में आएंगे तो निश्चित उनको भी वापस आना होगा या फिर बात आपसे करनी होगी या गलतियों को रियलाइज करना होगा दोनों को ही। तो 11 मई के बाद तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं देख रहा हूं कि शनि की दृष्टि पंचम में नहीं है, बृहस्पति आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शनि की, यस, शनि की ढैया चल रही है धनु राशि की, क्योंकि शनि जब भी राशि से शनि 4th और 8th हाउस में होते हैं तो शनि की ढैया होती है। सिंह राशि धनु राशि की शनि की ढैया चल रही है। अब देखो शनि की ढैया चल रही है आपकी 4th हाउस में, यहां पर क्या होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी में डील करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में मत करना। यहां मुझे दिख रहा है कि कोई मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है, कोई लोहा आप परचेस करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि इन 3 महीनों में, लेकिन हाँ इस साल डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इन 3 महीने में सबसे अच्छे चांसेस हैं। कमेंट आपको करना होगा, इन 3 महीनों में कोई लोहा, कोई मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई टेक्निकल चीजें आप परचेस करेंगे या फिर किसी प्रॉपर्टी में छोटी मोटी डील या फिर बड़ी डील आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन हाँ 2 फैक्टर है इसके, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, सैटर्न की प्लेसमेंट सही नहीं है, तो फिर आपको परेशानी होगी, ऑब्स्टेकल आएंगे इन्हीं चीजों में। और वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे होंगे, अच्छी प्लेसमेंट लेकर बैठे होंगे शनि आपके, तो वहीं आपकी ये चीजें इजीली हो जाएंगी, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो 2-3 चीजें बता देता हूं कि जो हो सकती हैं। सबसे पहले तो वर्किंग प्लेस में आर्ग्यूमेंट, गैर परंपरावादी कार्य, यानी कि कोई जैसे आप कोई नशे में किसी दोस्तों के साथ में नशा ज्यादा कर रहे हैं या ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी ट्रैवल कर रहे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन जा रहा है, परिवार के साथ में डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो शनि की प्लेसमेंट है वो सही नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वैवाहिक जीवन कैसा है, मैरिड लाइफ। 7th हाउस में बृहस्पति हैं, ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से, उनके एडवाइस से, उनके कहीं ना कहीं उनके समझाने से आपको थोड़ा और हेल्प मिल सकती है, उनका सपोर्ट रहेगा आपको। लेकिन 7th लॉर्ड राहु बुध के साथ में, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए हैं वो। बुध आपके फिर जो है 11 अप्रैल को तो यहीं आ रहे हैं 4th हाउस में, नीच के हो रहे हैं लेकिन शनि के साथ। ओके, मिला जुला रिजल्ट है मैरिड लाइफ में, मतलब ये कह सकते हैं कि एक जितना अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जितना सुकून होना चाहिए, जितनी हैप्पीनेस होनी चाहिए मैरिड लाइफ में, मैं कह सकता हूं कि उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक है। 30-40% कम हो सकता है, लेकिन मैं मैरिड लाइफ को खराब नहीं कहूंगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि बृहस्पति 7th हाउस में है, जो कि फर्स्ट लॉर्ड है, तो आपका पूरा एक प्रेम, फीलिंग्स, वाइब्रेशन मैरिड लाइफ में रहेंगी। अगर आप किसी तरीके की कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, ठीक है, मैं कहूंगा कि इन 3 महीनों में करो, 2 जून के बाद अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति एस्पेक्ट टू 2nd हाउस, बृहस्पति एस्पेक्ट टू यहां और यहां। जब 2nd हाउस और 4th हाउस पे बृहस्पति देखेंगे 8th हाउस में बैठकर, तो फैमिली प्लानिंग के योग भी जबरदस्त बना देंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, आपका भाग्य, लक, करियर कैसा होगा। भाग्य, ये भाग्य स्थान है 9th हाउस, त्रिकोण, 10th हाउस होता है फॉर करियर। भाग्य के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। अब आप, मैं आपको एक चीज बता यहां पे बोल देता हूं कि भाग्य के स्वामी सूर्य हैं और वो बहुत अच्छी जगह पर हैं। त्रिकोण के स्वामी केंद्र, केंद्र त्रिकोण राजयोग, राइट, यस। और जब ये भाग्य के स्वामी यहां आएंगे ना 5th हाउस में, 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, मैं कहूंगा यहां वहां मत देखो, जहां तहां मत देखो, आपको जहां देखना है सिर्फ वहां देखो। क्यों? क्योंकि 9th लॉर्ड नवमेश अपने से 9th हाउस में, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने से 9th हाउस में सूर्य चले जाएंगे, और वो भी त्रिकोण में, वो भी उच्च राशि में, यानी कि हर तरीके से देखो तो वाजिबा। एक तो 9th लॉर्ड अपने से 9th हाउस में, ऊपर से उच्चस्थ, ऊपर से त्रिकोण में, 14 अप्रैल से लेकर 15 मई का टाइम पीरियड आपके भाग्य को लेकर अति अति, और जितने मर्जी अति लगा लो, सर्वश्रेष्ठ है, इससे अच्छा नहीं है। और ये साल इससे अच्छा भाग्य फिर कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर वापस से सूर्य उच्च के नहीं होंगे, ये सूर्य यहाँ पे उच्च राशि में आएंगे, मेष राशि में, तो बहुत अच्छा होगा भाग्य। और जब भाग्य अच्छा है तो इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरे मन में जो प्लानिंग चल रही है वो मुझे पूरी करनी है, तो सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए और आपको उसको पूरा कर देना चाहिए, राइट। और अगर मैं 15 मई के बाद भी बात करूं तो भी सूर्य अच्छे ही हैं। चंद्रमा से छठे घर में सूर्य खराब नहीं माने जाते, हाँ उतने अच्छे नहीं होंगे लेकिन एवरेज होगा, राइट। तो यहां आप समझ गए होंगे। करियर के बारे में विचार करते हैं तो 10th लॉर्ड बुध हैं, बुध यहां से यहां आएंगे, 11 अप्रैल को यहां देखेंगे, ओके। और शनि की दृष्टि भी है
10th हाउस में मंगल की दृष्टि भी है 10th हाउस में 11 मई तक, शनि भी देखते रहेंगे। यानी कि दिख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी मिलेंगी आपको, काम पूरा करना पड़ेगा आपको, कोई संदेह नहीं है इसमें। शनि भी देख रहे हैं, हार्ड वर्क भी करना पड़ सकता है, ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन यहां जब भाग्य अच्छा हो जाता है ना तो फिर इंसान का वो कार्य आसानी से पूर्ण हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है कि काम आपका पूरा हो जाएगा। थोड़ी शनि देख रहे हैं 10th हाउस को, शनि की ढैया भी चल रही है, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, थोड़ा काम बढ़ता है, थोड़ी चिंताएं बढ़ती हैं, ऑब्वियसली जो सच है वो है। लेकिन यहां पर अगर इंसान सोचता है कि मैं कुछ चेंज कर लूं, यहां इंसान सोचता है कि मैं कोई ट्रांसफर कर लूं, तो 14 अप्रैल के बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, अगर आपका कोई जॉब नहीं है, आपके पास जॉबलेस है, जब ये सूर्य मंगल शनि केंद्र में है और सूर्य उच्च के हो जाएंगे, मंगल स्वयं राशि में चले जाएंगे पंचम भाव में, आपकी नौकरी लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मंगल यहां आएंगे, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे 12वें घर में अपने घर को। एमएनसी कंपनी, आईटी, इंजीनियरिंग, टेक्निकल जो भी चीजें हैं, ये बहुत अच्छे संभावना है आपको जॉब लगने की, या फिर कंप्यूटर फील्ड, या फिर जहां पर भी आप कोई भी टेक्निकल कार्य कर रहे हैं, वेबसाइट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर आप कोई पढ़ाने का, टीचिंग का कार्य करते हैं, कंसल्टिंग का वर्क करते हैं, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ओवरऑल आपके लिए करियर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या थोड़ा सा लोड हो सकता है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले मैं आपको उपाय बताया हूं, धनुराशि डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, अगर आप कर सकते हैं तो। गुरु का बीज मंत्र करो, ओम ग्राम गिरिम ग्रोम सा गुरुवे नमः। जब तक शनि की ढैया चल रही है, शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। डेली हनुमान चालीसा, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।